जय श्री राम। आज हम जानेंगे कि ग्रह उच्च के होने के बावजूद अपने उच्च के फल क्यों नहीं दे पाते। जब हम किसी ग्रह को एग्जॉल्टेड देखते हैं तो बड़े ही एक्साइटेड हो जाते हैं कि ग्रह एग्जॉल्टेड है तो इसके परिणाम भी जो है ऊंचे दर्जे के ही होंगे, परंतु ऐसा हर बार होता नहीं है। ग्रह एग्जॉल्टेड होने के बावजूद भी साधारण फल देते हुए नजर आता है तो कभी साधारण से भी कम फल देता हुआ प्रतीत होता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एग्जॉल्टेड प्लेनेट जो है नेगेटिव रिजल्ट देते हुए पाया जाता है। और फिर अक्सर जो है निराशा हाथ लगती है कि या तो फिर कुंडली ही गलत है या एस्ट्रोलॉजी ठीक से काम नहीं करती, परंतु ये सही नहीं है। एस्ट्रोलॉजी अपना काम करती है और बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। ग्रहों का एक पैटर्न होता है, काम करने का तरीका होता है। ग्रह हमेशा वातावरण से बंधे हुए होते हैं। जैसा वातावरण मिलता है, जैसी परिस्थितियां मिलती है, उसी के अनुसार काम करते हैं। ग्रहों की एक केमिस्ट्री होती है, हमें उस केमिस्ट्री को ही समझ के काम करना होता है। यदि हम उस केमिस्ट्री को समझ लेते हैं तो फिर हम ये निश्चित रूप से बता सकते हैं कि कौन सा एग्जॉल्टेड प्लैनेट है जो अपने उच्च के परिणाम देगा, और वो कौन से प्लैनेट है जो एग्जॉल्टेड होने के बावजूद हमने निम्न स्तर के परिणाम देंगे या फिर नकारात्मक देंगे। यदि आपके भी मन में कुछ ऐसे ही प्रश्न है तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, सभी प्रश्नों का जवाब लेकर। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए लगातार लेके आते रहता हूँ। ना सिर्फ वीडियो लेके आता हूँ, बल्कि मेरी कोशिश रहती है कि हर वीडियो में आपके लिए कुछ न कुछ जो है लेके आऊँ स्पेशल, आपके नॉलेज में एड ऑन कर सकूँ, और उसके लिए प्रेरणा की ज़रूरत होती है। और आपका लाइक, कमेंट, शेयर करना प्रेरणादायक होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि ग्रह एग्जॉल्टेड होने के बावजूद अपने उच्च के परिणाम क्यों नहीं दे पाता है। देखिए, कोई भी ग्रह उच्च का होने का मतलब है कि वो ग्रह बली है, शक्तिशाली है, ताकतवर है। और ग्रह यदि कोई नीच का है तो इसका मतलब वो कमजोर है, बलहीन है, या उसके अंदर जो है शक्ति की कमी है। अब जो भी ग्रह उच्च का है या बली है वो हमें अच्छे ही परिणाम देगा, इस बात की तो कोई श्योरिटी नहीं होती, क्योंकि सभी बलि ग्रह हमें अच्छे परिणाम नहीं देते। इसके लिए हमें कुंडली के कारक ग्रह को देखना होता है। कुंडली में दो प्रकार के ग्रह होते हैं, कारक ग्रह और अकारक ग्रह। कारक का मतलब क्या हुआ कि एक पास नो यानी कि त्रिकोण के जो स्वामी होते हैं उन्हें हम कुंडली के कारक ग्रह कहते हैं। यदि त्रिकोण के स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बैठकर उच्च के हो जाए तो निश्चित रूप से जो है वो अच्छे ही फल देंगे, परंतु यदि अकारक ग्रह है, अकारक ग्रह उच्च का बन जाता है तो फिर परेशानी पैदा होती है। अकारक ग्रह कौन से हुए? 6, 8, 12 के अधिपति। 6, 8, 12 को हम कुंडली में सबसे बुरे भाव मानते हैं, क्योंकि इनका संबंध किसी न किसी तरह से परेशानियों से ही है, और ये ग्रह परेशानियां ही देते हैं। इसलिए 6, 8, 12 के अधिपति यदि केंद्र या त्रिकोण में बैठकर उच्च के हो जाएं तो ये सिर्फ तकलीफें ही देने वाले हैं, क्योंकि इनका कारकत्व ही तकलीफों से संबंधित है। इसलिए यदि 6, 8, 12 के अधिपति यदि बलि हो जाए
तो फिर इनसे ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं करनी चाहिए। अब इसमें एक फैक्टर और भी काम करता है। जो ग्रह उच्च का हुआ है, हमें यह देख लेना चाहिए कि वो लग्नेश का मित्र है या नहीं। लग्नेश, लग्नेश कौन? लग्नेश यानी कि आप स्वयं, और लग्नेश का मित्र जो ग्रह होता है यानी कि वो आपका मित्र है। अगर आपका मित्र यदि स्ट्रोंग हुआ, शक्तिशाली हुआ, बली हुआ, तो उससे आपको फायदा होने वाला है। और वहीं अगर आपका शत्रु बली हो गया, ऐसा ग्रह जो लग्नेश का मित्र नहीं है यानी कि आपका मित्र नहीं है, यानी कि शत्रु है, ऐसा शत्रु ग्रह यदि बली हो गया, तो फिर वो ग्रह उच्च का होने के बावजूद भी आपको परेशानियां ही देने वाला है। अब तीसरी कंडीशन में और बनती है कि यदि 6, 8, 12 के अधिपति भी यदि लग्नेश का मित्र हो, तो उसका भी यूटिलाइज करके उसके भी जो है अच्छे परिणाम लिए जा सकते हैं। आइए हम इन्हें कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। अब आप इस कुंडली को देखिए। इस कुंडली में 8th लॉर्ड शनि बनता है। 8वें घर में शनि की राशि है और 8 लॉर्ड यहाँ पे बना शनि, और ये केंद्र में आकर उच्च का हुआ है। शनि तुला राशि में उच्च का होता है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये शनि जो है लगन का मित्र है या नहीं है। ये हुआ आपका कर्क लगन, और कर्क लगन का अधिपति हुआ चंद्र, यानी कि लग्नेश चंद्र और शनि आपस में मित्र नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ 8th लॉर्ड यानी कि एक अकारक ग्रह है, जो बुरे स्थान का स्वामी है, केंद्र में आकर उच्च का हो गया है, और वो लग्नेश का मित्र भी नहीं है। ऐसे में अगर हम ये अपेक्षाएं करें कि ये शनि हमारा उच्च का है और ये हमें ऊंचे दर्जे के परिणाम देगा, तो फिर जो है निराश होना तय है। ये शनि आपके लिए कुछ भी अच्छे काम करने वाला नहीं है, कुछ भी अच्छे रिजल्ट देने वाला नहीं है, क्योंकि शनि का संबंध 8वें घर से है। 8वां घर यानी कि तकलीफों का घर। हमारे जीवन में जितनी भी तकलीफें आती है, उनमें से ज़्यादातर का संबंध जो है 8वें घर से ही होता है। और 8वें घर का लॉर्ड शनि यहाँ पर केंद्र में आके उच्च का हो गया है, यानी कि जो तकलीफें देने वाला था, अब पूरी ताकत के साथ में आपको तकलीफें देगा। जो भी परिणाम देगा पूरे पावर के साथ में देगा, और 8 लॉर्ड का काम ही है तकलीफें देना। तो इस शनि से जो है सावधान रहना होगा। ये शनि यहाँ पे 4थे घर के अंदर बैठा हुआ है। 4थे घर का संबंध होता है माँ से। ये माँ को तकलीफें होंगी। शनि यहाँ 4थे घर के अंदर बैठा। 4थे घर का संबंध होता है डोमेस्टिक पीस से। घर की सुख शांति निश्चित रूप से भंग होने वाली है। शनि का कारकत्व है रुकावटें, बंधन, किसी भी काम की गति का कम होना, स्लो स्पीड होना। तो रुक रुक के काम होंगे, धीरे धीरे काम होंगे, रुकावटें आएंगी, तमाम प्रकार की परेशानी आएंगी। अब ये शनि जो है यहाँ पर अपनी तीसरी दृष्टि से जो है 6ठे घर को देखता है, और 6ठे घर का मतलब है रोग बीमारियां। ये शनि जो है आपकी रोग और बीमारियों को बढ़ाएगा। 6ठे घर का संबंध है लड़ाई झगड़े। ये शनि जो है आपकी शत्रुता को बढ़ाएगा। 6ठे घर का संबंध है ऋण से। ये शनि आपके कर्जे को बढ़ाएगा, व्यक्ति को कर्जे में डुबाएगा। यानी कि 6ठे घर से संबंधित जितनी भी तकलीफ है, वो तकलीफें आपको मिलेगी, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि 6ठे घर पर पड़ रही है। 6ठा घर जो है संघर्षों के लिए जाना जाता है। तो व्यक्ति जो भी काम करेगा वो संघर्ष पूर्ण तरीके से करना पड़ेगा। पूरे संघर्ष करने के बाद ही व्यक्ति का काम पूरा होगा। अब शनि की 7वीं दृष्टि पड़ती है 10th हाउस पर।
10th हाउस का संबंध है करियर से। करियर में रुकावटें आएगी, करियर में जो है बंधन आएंगे, करियर से संबंधित परेशानियां पैदा होंगी। अब शनि की 10वीं दृष्टि पड़ती है लगन पर। लगन यानी कि आप स्वयं, आपको कोई भी काम कर लें, आपको आइडेंटिटी मिलने में ये शनि परेशानी पैदा करेगा। शारीरिक परेशानियां होंगी, व्यक्तित्व जो है खराब होगा, चिड़चिड़ापन आएगा, स्वभाव खराब होगा। कहने का मतलब ये शनि जो है 8वें घर का लॉर्ड होकर अधिक यहाँ पर जो है उच्च का हुआ है, ये आपको परेशानी देने वाला है, पूरी ताकत के साथ देने वाला है, क्योंकि ये उच्च का हो गया है। अब यही शनि समझो अगर नीच का हो जाता, यही समझो शनि यहां पे नीच का हो जाता तो ज्यादा बेटर था। नीच का होकर पीड़ित हो जाता तो और भी ज्यादा बेटर था। पाप ग्रहों के प्रभाव में भी आ जाता तो फिर और भी ज्यादा अच्छा था। क्यों? क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड जितना ज्यादा वीक रहेगा, जितना ज्यादा कमजोर रहेगा, उतना ही अच्छा है। ये जो 6, 8, 12 के अधिपति होते हैं, यदि 6, 8, 12 में ही बैठ जाए, यानी कि कमजोर हो जाए, फिर वहां पे पीड़ित भी हो जाए, पाप ग्रहों के प्रभाव में भी आ जाए और नीच के भी हो जाए, तो फिर उसे हम राजयोग कहते हैं, विपरीत राजयोग। ये राजयोग की तरह परिणाम देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बुरे घर के स्वामी हैं, और ये बुरे घर के स्वामी यदि कमजोर अवस्था में आ जाए तो बुराई, बुरे तत्वों से जो है हमें बचाव होगा। जैसे 8वें घर का अधिपति यदि कमजोर हो जाता है, निर्बली हो जाता है, तो हमारे जीवन में तकलीफें कम होंगी। 6ठे घर का अधिपति यदि कमजोर अवस्था में आ जाता है तो हमें रोग और बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, हमें ऋण से मुक्ति मिलेगी, हमें जो है संघर्ष से मुक्ति मिलेगी, हमें शत्रुता से मुक्ति मिलेगी। और यदि 12वें घर का लॉर्ड यदि कमजोर हो जाए, निर्बली हो जाए, बलहीन हो जाए, तो हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, क्योंकि 12वें घर का संबंध खर्चों से है, हानि से है, लॉसेस से है। अगर इनसे बच गए तो हमारा आर्थिक स्थिति सुधरेगी। अब बात करते हैं हम यहाँ पर 12वें घर की। देखिए 12वें घर के अंदर यहाँ पे मिथुन राशि है, और मिथुन राशि का लॉर्ड होता है बुध। आप बुध को यहाँ पे देखेंगे कन्या राशि में आकर जो है उच्च का हुआ है। बुध का उच्च का होने का मतलब ये है कि 12th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे एग्जॉल्टेड हो गया है। 12th हाउस यानी कि खर्चों का घर, 12th हाउस हानि का घर, 12th हाउस लॉसेस का घर। ये 12th हाउस के लॉर्ड का यहाँ पर एग्जॉल्टेड होने का मतलब है कि व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन जो है डाउन होगी, आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का जब खर्चे ज़्यादा होंगे, हानि होंगी, लॉसेस होंगे, तो व्यक्ति का फाइनेंस बिगड़ना निश्चित है। तो यहाँ पर ये 12th हाउस के लॉर्ड का यहाँ पर एग्जॉल्टेड होना किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं है। और हम कहते हैं कि हमारा बुध यहाँ पे जो है एग्जॉल्टेड हो गया, उच्च का हो गया, ये हमें परिणाम नहीं दे रहा है। अभी कहाँ से परिणाम देगा ये तो आपकी परेशानियां बढ़ा रहा उल्टा। फायदा देने का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि ना तो ये बुध है ना यहाँ पर अच्छे घर का स्वामी है, और ना ये लग्नेश का मित्र है। तो इससे ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं करनी चाहिए। अब आप जो है यहाँ पर अब यहाँ पर आप छठे घर को देखिए।
छठे घर के अंदर आती है धनु राशि, और धनु राशि का लॉर्ड होता है यहाँ पर बृहस्पति, और ये बृहस्पति यहाँ पर कर्क राशि में आकर जो है उच्च का हुआ है। यानी कि 6th हाउस का लॉर्ड केंद्र में या त्रिकोण, केंद्र और त्रिकोण में आकर उच्च का हो गया है, बली हो गया, शक्तिशाली हो गया है। यानी कि छठे घर का संबंध जो है बीमारियों से है, रोग से है, संघर्ष से है, तकलीफों से है, शत्रुता से है। ये सभी चीजें जो है व्यक्ति की लाइफ में एक्टिवेटेड हो गई। परंतु यह गौर से देखे तो हमें पता चलता है कि ये जो बृहस्पति है ये यहाँ लग्नेश चंद्र का जो है मित्र ग्रह है। 9th हाउस 6th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति केंद्र त्रिकोण में आकर उच्च का हुआ है। यानी कि छठा घर यहाँ पर जो है फुल ताकत के साथ में एक्टिवेटेड हुआ है, और छठे घर का स्वामी और लग्नेश यानी कि आप स्वयं, ये दोनों मित्र है बृहस्पति और चंद्र। कहने का मतलब है लगन के अंदर जो ग्रह आके उच्च का हुआ है वो आपका लग्नेश का मित्र है। तो इस बृहस्पति का यहाँ पर लगन में आके उच्च का हो जाना उतना बुरा नहीं है जितना कि हमने इस कुंडली के अंदर 8वें और 12वें घर के अधिपति को उच्च का होते हुए देखा। यह बृहस्पति हमें अच्छे फायदे दे सकता है, फायदे दे सकता है, देगा ये जरूरी नहीं है। इसके पीछे एक कंडीशन अप्लाई होती है। यहां पर छठे घर का स्वामी लगन में आके बैठा है और वो लग्नेश का मित्र है। अगर हमें इस बृहस्पति का फायदा उठाना है तो हमें छठे घर से जो है समझौता करना पड़ेगा, छठे घर से कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, छठे घर से मिल के काम करना पड़ेगा, छठे घर को अपनाना होगा, छठे घर को पूरी तरह से यूटिलाइज करना होगा, तभी हमें इस बृहस्पति का यहाँ पर पूरा पूरा फायदा मिलेगा। छठे घर की क्या यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है? छठे घर का संबंध होता है डिसिप्लिन से, अनुशासन से, क्योंकि छठा घर हमारा डेली रूटीन का है और हम डेली रूटीन में अगर अनुशासित रहें तो यह बृहस्पति हमें फायदा पहुंचा सकता है। छठे घर के द्वारा ही व्यक्ति का उत्थान होगा, प्रगति होगी। छठा घर यहां पर जो है फाइनेंस का है। व्यक्ति फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम शुरू कर दे, प्रगति होगी। छठा घर जो है बीमारियों का है, रोग का है, और रोगों का संबंध जो है डॉक्टर से होता है, नर्स से होता है, मेडिकल एक्टिविटी से होता है। यदि किसी भी प्रकार से व्यक्ति जो है मेडिकल एक्टिविटी से जुड़ जाए तो यह बृहस्पति आपको जो है फायदा देने वाला है। छठे घर का संबंध लड़ाई झगड़ों से होता है, मुकदमेबाजी से होता है, शत्रुता से होता है, और इन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन कौन करता है? एक लॉयर। तो यदि ये व्यक्ति लॉयर है तो यह बृहस्पति जो है आपके लिए अच्छा है। छठे घर का संबंध जो है जिन जिन चीज़ों से है उन चीज़ों को यदि व्यक्ति अपना ले या उनका यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दे तो छठे घर का लॉर्ड यहाँ पर जो है व्यक्ति का उत्थान करेगा। ये छठे घर का स्वामी यहाँ पर उच्च के परिणाम दे सकता है, इसे हम अपेक्षा कर सकते हैं। अब हम ये तो हुई बुरे घर के स्वामियों की बात। अब हम कुछ अच्छे घर के लॉर्ड की बात कर लेते हैं, कारक ग्रहों की बात कर लेते हैं। अब हम इस कुंडली के अंदर अगर ध्यान से देखते हैं, ये मंगल यहाँ पर त्रिकोण का स्वामी है और ये केंद्र का स्वामी है, और मंगल यहाँ लग्नेश का चंद्रमा का जो है मित्र भी है। इस लिहाज से ये मंगल जो है कुंडली के लिए एक योग कारक ग्रह हो गया, और योग कारक ग्रह होकर ये मंगल 7वें घर के अंदर उच्च का हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मंगल हर लिहाज से इस कुंडली के लिए फायदेमंद ही होगा। जब भी मंगल एक्टिवेशन में आएगा, इस नेटिव को मंगल से संबंधित जितने भी जो है फायदे हैं
वो व्यक्ति को मिलते हुए नजर आएंगे। ये मंगल पूरी तरह से जो है अपने उस तत्व का जो है फायदा देते हुए नजर आएगा। एग्जॉल्टेड है तो एग्जॉल्टेड के जैसे ही परिणाम व्यक्ति को देगा। अब मंगल यहाँ 7वें घर के अंदर बैठा है। 7वें घर का संबंध क्या होता है? मैरिटल लाइफ से, रिलेशनशिप से और अपने लाइफ पार्टनर से। तो व्यक्ति का लाइफ पार्टनर मंगल के जैसे होगा, स्ट्रांग होगा, शक्तिशाली होगा। व्यक्ति की रिलेशनशिप कैसी होगी? एनर्जेटिक होगी, मंगल के जैसी। 7वें घर का संबंध हमारे डेली इंटरेक्शन से होता है। जिन लोगों के साथ हमारा डेली का संपर्क होता है उनका सीधा सीधा संबंध मंगल से ही होता है। तो व्यक्ति के जो है संपर्क सूत्र बहुत जबरदस्त होंगे। 7वें घर का संबंध व्यवसाय से होता है। व्यक्ति अपने व्यवसाय में बहुत प्रगति करेगा। ये मंगल व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है, व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। ये मंगल एनर्जी का कारक है। तो ये मंगल जो है अपने व्यापार के अंदर पूरी एनर्जी को झोंक देगा। व्यक्ति अपने प्रोफेशन में बहुत ही एनर्जेटिक रहेगा। अब मंगल को अगर ध्यान से देखें तो ये मंगल जो है 5वें घर का अधिपति यहाँ बना हुआ है। 5वें घर का अधिपति मतलब त्रिकोण का अधिपति। 5वें घर का हमारा सीधा सीधा संबंध जो है पूर्व जन्म के कर्मों से होता है। और यह मंगल जो है ये राजयोग कारक बन के बैठा हुआ है। यानी कि मंगल का सीधा सीधा संबंध जो है पूर्व जन्म के कर्मों से है। इसका मतलब ये हुआ कि मंगल यहाँ पर पूर्व जन्म में जितने भी अच्छे कर्म किए हैं उन्हीं सभी कर्मों का फल हमें 7वें घर में बैठ कर देगा। 7वें घर का संबंध लाइफ पार्टनर से है। आपको पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा मिलेगा, शक्तिशाली मिलेगा, पावरफुल मिलेगा। 7वें घर का संबंध डेली इंटरेक्शन से है। तो आपके पूर्व जन्म के कर्म इतने अच्छे हैं कि आपके संपर्क सूत्र बहुत ही अच्छे होंगे। 7वें घर का संबंध व्यवसाय से है। तो आपके पूर्व जन्म के कर्म इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि आपको व्यवसाय के अंदर जो है बहुत ही प्रगति मिलेगी, व्यवसाय में बहुत तरक्की मिलेगी। अब मंगल की चौथी दृष्टि यहां पर जो है 10वें घर पे पड़ती है, जहां पर मंगल का स्वयं का घर भी है। तो व्यक्ति का करियर जो है बहुत ही उफान पे रहेगा। करियर में बहुत तरक्की होंगी। व्यक्ति अपने परचम लहराएगा। अपने करियर में जो है बहुत ही एनर्जेटिक रहेगा। और साथ ही साथ जो है व्यक्ति की मैनेजमेंट पावर जो है बहुत ज़बरदस्त रहेंगी। मंगल की 7वीं दृष्टि लगन पे पड़ती है। लगन यानी कि आप स्वयं, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, आपको मिलने वाली आइडेंटिटी। तो यहाँ व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी है बहुत शानदार रहेगा। ये मंगल जो है आपको आइडेंटिटी दिलाएगा, अपने किए हुए काम को पहचान दिलाएगा। लगन का मतलब होता है आपका शरीर, आपका शारीरिक दमखम। तो व्यक्ति का शारीरिक दमखम बहुत ज़बरदस्त रहेगा और व्यक्ति का शरीर बहुत तंदुरुस्त रहेगा। और ये मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ती है यहाँ पर दूसरे घर पे। दूसरे घर का संबंध होता है फाइनेंस से, आर्थिक स्थिरता से, बैंक बैलेंस से, संचित धन से। तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत ही सॉलिड रहने वाली है। इस प्रकार जो है ये मंगल योग कारक ग्रह होकर केंद्र में यहाँ उच्च का हुआ है। इसका मतलब हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये मंगल जब भी अपने एक्टिवेशन में आएगा अपने उच्च होने के भरपूर फायदे देगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन जो है और बनती है। यदि त्रिकोण, हमने अभी तक क्या समझा कि त्रिकोण के स्वामी यदि केंद्र और त्रिकोण में जाकर उच्च के हो जाए तो अपने पूरे फल देते हैं। परंतु यदि यही त्रिकोण के स्वामी यदि 6, 8, 12 में जाकर यदि उच्च के होते हैं तो फिर किस प्रकार के परिणाम मिलते हैं। अब इस कुंडली में आप देखिए, यहां पर मंगल की पोजीशन देखिए। मंगल यहाँ 6ठे घर के अंदर जाकर उच्च का हुआ है और मंगल यहाँ पर
केंद्र का स्वामी है और ये त्रिकोण का स्वामी है। यानी कि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होने के कारण मंगल यहाँ पर योग कारक ग्रह है और ये मंगल यहाँ पर लग्न सूर्य का मित्र भी है। इस लिहाज से देखो तो इस कुंडली के लिए मंगल जो है परफेक्ट ग्रह है। इस मंगल की अगर ताकत बढ़ती है तो मतलब इस नेटिव की ताकत बढ़ती है, क्योंकि मंगल इस कुंडली के लिए बहुत ही शुभ ग्रह है, योग कारक ग्रह है। परंतु यहाँ आप इसकी पोजीशन देखिए, इसका प्लेसमेंट देखिए, छठे घर के अंदर है और छठे घर का संबंध होता है रोग और बीमारियों से, छठे घर का संबंध होता है लड़ाई झगड़ों से, शत्रुता से, छठे घर का संबंध होता है कर्जों से, छठे घर का संबंध होता है संघर्ष से। तो मंगल यहाँ पर ऐसे घर के अंदर बैठा है जिसकी ज्यादातर एनर्जी शत्रुता के अंदर जो है नष्ट होगी, ज्यादातर एनर्जी जो है कर्जों के कारण जो है नष्ट होगी, ज्यादातर एनर्जी यहाँ पर जो है रोग और बीमारियों से निपटते निपटते होंगी और ज्यादातर एनर्जी यहाँ पर जो है संघर्ष के कारण जो है नष्ट होंगी। यानी कि यहाँ मंगल का एनर्जी का लॉस हो रहा है। जब मंगल पूरी एनर्जी के साथ ही जो है परिणाम नहीं देगा, उसकी एनर्जी कम होगी, तो उसके परिणाम भी जो है उसी अनुपात के अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ कहने को तो मंगल जो है योग कारक ग्रह होकर उसका हुआ है, परंतु यहाँ पर मंगल की शक्ति निश्चित रूप से कम हुई है और इस शक्ति कम होने का मतलब है कि ये मंगल जो है 50% से ज्यादा फायदा व्यक्ति को नहीं पहुंचा सकता। तो इस मंगल कर्क लगन के उच्च के मंगल और सिंह लगन के उच्च के मंगल में जमीन आसमान का फर्क हो गया। अगर हम कुंडली के अंदर इस मंगल से ज्यादा अपेक्षाएं करें कि ये राजयोग कारक मंगल है और जीवन में एकदम पूरी की पूरी तब्दीली लेके आ जाएगा, तो जो कि संभव नहीं है। इस मंगल की एनर्जी का लॉस हुआ है, तो बची हुई जो एनर्जी है उसी का फायदा व्यक्ति को मिल सकता है, उसी अनुपात के अंदर जो है अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अभी इसी कुंडली के अंदर आप बृहस्पति को देखिए। बृहस्पति यहां पर 5th लॉर्ड होकर और ये 8th लॉर्ड होकर 12वें घर के अंदर जो है उचका हुआ है। ये बृहस्पति यहां पर जो है लग्न सूर्य का मित्र भी है, परंतु चूंकि यहां पर ये 12वें घर के अंदर जो है एक्सॉल्टेड हुआ है, तो इसकी क्षमता में निश्चित रूप से कमी आएंगी। अब यहां पर जो आप शुक्र को ले लीजिए। इस बृहस्पति इस कुंडली के अंदर शुक्र जो है 3रे घर का अधिपति है और ये 10वें घर का अधिपति है। 12वें घर के अंदर आकर जो है 8वें घर के अंदर आकर उचका हुआ है। 8वें घर के अंदर उचका होने का मतलब है शुक्र की ताकत के अंदर कमी आना, प्रभाव के अंदर कमी आना। तो यह शुक्र उचका होकर भी उतने अच्छे परिणाम नहीं दे सकता। अब चंद्रमा को देख लीजिए। चंद्रमा यहाँ पर 12th लॉर्ड होकर 10वें घर के अंदर एक्सॉल्टेड हुआ है। 12th लॉर्ड खर्चों का घर भी, हानि का घर, लॉसेस का घर। तो ये चंद्रमा 10वें घर के अंदर बैठा है। 10वें घर का संबंध होता है करियर से, यानी कि व्यक्ति का करियर कभी सेटल ही नहीं हो पाएगा, अनावश्यक खर्चों के कारण, लॉसेस के कारण, परेशानियों के कारण। तो यहाँ चंद्र का जो है एक्सॉल्टेड होना कितना फायदेमंद है, ये आप खुद ही अंदाजा लगा के देख लीजिए। कहने का मतलब है कि कोई भी ग्रह यदि बली होता है तो हमें हर तरह से जो है उसको जांच परख लेना चाहिए कि उसकी प्लेसमेंट कैसी है। वहां उस प्लेसमेंट के आधार पर वो ग्रह कमजोर हुआ है या फिर ताकतवर हुआ है। हमें बहुत सारे पहलुओं पर जो है ध्यान देना पड़ता है, तभी हम ये कह सकते हैं कि ये ग्रह एक्सॉल्टेड हुआ तो इसके पूरे पूरे परिणाम मिलेंगे। तो ये था हमारा एक विश्लेषण, जिसके द्वारा हमने ये समझने का प्रयास किया कि उच्च के ग्रह सदैव अच्छे फल क्यों नहीं देते हैं। ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू रहेगा, आप उसे जरूर देखिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है
तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए कि आप क्या देखना चाहते हैं, और अगर कोई डाउट हो तो वो भी लिखिए, मैं उनका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।